चलिए साहब, अगला क्वेश्चन है ये हमारा चौथा। इसमें कहा गया है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ से हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारा AN पद जो है AN इक्वल टू 78 दिया है हमें, और A बराबर दिया है हमें 3, और D बराबर दिया है हमें 8 - 3 यानी 5। ठीक है साहब। अब हमें पूछा है कौन सा पद, यानी n हमें पूछा गया है, n इक्वल टू पूछा गया है ये। तो यहाँ से हम लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। तो an यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 78 हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ से 3 है, प्लस n हमें पूछा गया है, इसे योग्य तो रखेंगे। n जो पूछा है उसे योग्य तो रखना है, उसे हमें कुछ नहीं करना। चलिए, जो पूछा गया पद है वो एज इट इज रहेगा। चलिए, उसके बाद है हमारा d दिया है हमें 5। तो यहाँ से हम करेंगे 78 में से, यहाँ से लेते हैं 78 में से 3 कम करेंगे, बराबर n - 1 और इंटू डी की जगह पर हम 5 रखेंगे यहाँ से। ठीक है, पहले से ही 5 हमारा था इस जगह पर। चलिए जी, यहाँ से हमारा होता है कितना, यहाँ करते हैं, यहाँ 75 हो जाएगा, और इस 5 का इधर आकर के भाग लेंगे, इधर गुणा हो रहा है तो इधर आकर के भाग लगेगा इसका। इससे कर सकते हैं हमारा n - 1, यहाँ इससे इसे काटेंगे तो 15 × 5 = 75, तो 15 इक्वल टू n - 1, तो n बराबर हो जाएगा 15 + 1, तो n बराबर हो जाएगा आपका 16। तो यानी कि इस AP का 78 पद जो होगा वो 16वां पद 78 बनेगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, इससे आगे है अगला क्वेश्चन, इससे आगे है अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चौथा कंप्लीट हो गया आपका। अब आता है पांचवें क्वेश्चन में वो कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं ये बताने। यानी यहाँ पे n की संख्या ज्ञात करनी है, इसी एज इट इज ऐसे ही है, ये सीरीज है और एक ये है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट लिखा हुआ है तुम्हारा 7, 13, 19 ऐसे करके ये। तो यहाँ पे a जो पहला पद है आपका 7 है, d बराबर है आपका 13 - 7 हो जाएगा, बराबर 7, 6 बचेंगे, 7 और 6 13। चलिए साहब, ठीक। उसके बाद an दिया है आपको 205, अंतिम पद ये दिया है। उसके बाद पूछा गया है आपको n इक्वल टू पूछा गया है, तो वही an वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। सूत्र हमारा क्या है, an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ an की वैल्यू हम रखेंगे 205, बराबर a की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 7, और यहाँ है आपका प्लस n - 1, और यहाँ d की वैल्यू देखेंगे 6, गुणा होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है जी, यहाँ से हम 205 माइनस 7 करेंगे, इधर प्लस हो रहा है इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे n - 1 और इंटू 6, यहाँ इसमें से इसे घटाएंगे तो 198, कैसे 5 ऊपर वाले और 2 अंदर से, तो कितने चलेंगे 198, बराबर n - 1 और यहाँ पे बटे 6 कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए 6 × 18 और 6 × 18 आ गया समझ में, n - 1 6 × 18 3 बार, और फिर 1 बच गया, 8 × 18 हो गए, 6 × 18 n इक्वल टू हो गया आपके 33 प्लस 1, तो n इक्वल टू हो गया आपके 34। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, ये पहला था, अब दूसरा पार्ट इसी का, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का अब दूसरा पार्ट करेंगे। अब हम दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट। चलिए, यहाँ से देखेंगे, ये लिखा हुआ है, ये है 18, 15 सही 1/2, 13, इस तरह से माइनस का 47। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी हमारी 18, और d की वैल्यू कितनी होगी हमारी 15 सही 1/2 में से 18 घटाएंगे। तो देखो ये समझ लीजिए कि 18 में से 15.5 चले गए, ऐसे घटा लीजिए, या तो आप 18 में से 15.5 चले गए तो 2 से 1/2 बच गया, समझ रहे हैं ना, या तो ऐसे समझ लीजिए
ऐसे घटा लीजिए। अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो देखो 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 -18 और यहाँ पे 1 मानो। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का गुणा 2 हो गया, इसका इधर गुणा करेंगे तो 31 और माइनस इसका इधर करेंगे तो 36। ठीक है ना, 18 दूनी 36, समझ पा रहे होंगे भाई। इसका इधर गुणा करेंगे, देखो 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 और यहाँ से करेंगे तो 18/1 हो गया। तो 18 दूनी 36 और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बना, 36 में से 31 जाएंगे तो कितना बचा आपका, -5/2 ये बचेगा। वैसे भी मैं बता रहा था कि आपको 18 में से 15 जाएंगे तो 3 बच गए और आधे ये ऊपर वाले चले जाएंगे तो कितने हो गए, 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं। और कम वाली चीज में से ज्यादा वाली चीज घट रही है तो उसका मतलब माइनस में आएगी ज्यादा वाली वस्तु। ये हो गया। अब ए एन और दिया है आपको, ए एन दिया है आपको -47, यहाँ दिया है -47। चलिए, और एन बराबर आपको पूछा है जी। यहाँ सूत्र ले लीजिए आप, सूत्र ले लीजिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या रहा जी, ए एन है हमारा -47 बराबर ए कितना है जी 18 प्लस माइनस एन माइनस 1 इंटू डी देखो कितना है, डी देखो कितना है -5/2। ठीक है साहब। आइए अब यहाँ से -47 हो गए, -47 और -18 बराबर एन माइनस 1 इंटू -5/2। यहाँ 8 और 7 15 की 5 हासिल 1 और 5 और 1 6 65 हो गए और माइनस के और होंगे क्योंकि माइनस के बढ़ करके माइनस हो जाएंगे। चलिए यहाँ देखेंगे तो इसका तो गुणा होगा इस 2 का, पक्षांतर करेंगे तो, और इसका लग जाएगा भाग -5 का, इधर n -1। इसे देखो माइनस से माइनस कैंसिल, इससे इसे काटेंगे 13 बार 13 और 13 दूनी 26 और बराबर n -1 और n बराबर हो जाएगा तुम्हारा 27। यानी कि इस एपी का 27वां पद माइनस का 47 बनेगा। ठीक है सब, ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठवां। छठवें क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्या एपी 11 8 5 2 11 8 5 और 2 इसका एक कोई भी पद यानी 150, एक पद कोई 150 हो सकता है क्या, ये बताना है। ठीक है ना, तो वही n निकालना है, मतलब बात ये है। यानी ए आपका बन गया आपका 11 है और d बराबर है आपका 8 - 11 बराबर -3 और ए एन मान लीजिए ये अंतिम पद आपका 150 ये दिया है और n बराबर हमें यहाँ पे ज्ञात करना है जी। अभी जो कर रहे थे पिछले जो ऊपर वाले क्वेश्चनों में जो किया है वही करना है हमें। चलिए ध्यान देंगे, सूत्र हमारा क्या है जी, सूत्र है हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए एन ले लीजिए माइनस के 150 और ए की वैल्यू रखिए 11 प्लस एन हमें ज्ञात करना है जी। तो एन ऐसे की ऐसे रहेगा साहब और यहाँ ले लेंगे माइनस का 3 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 150 और माइनस का 11 इक्वल टू कितना होना है यहाँ से -1 और इंटू -3 ये बना है। ठीक, ये वैल्यू योगी तो पुट करते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 161 माइनस के 161 और बटे रहेंगे 3 माइनस के। ठीक है साहब, और बराबर हो जाएगा यहाँ n-1। इस 3 को इधर पक्षांतर करके लिया, इससे इसे काट दीजिए, कितने हो गई n इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 को इधर लाएंगे यानी 161 बटे 3 और +1 हो जाएगा। ये n की तरफ से हट करके दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो गया। चलिए ध्यान देंगे साहब, उसके बाद हमने n देखा यहाँ पे 161 प्लस 3 और इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम ले लेंगे और यहाँ 3 तो n इक्वल टू कितना बचा 164 बटे 3। अब 3 का भाग दे दीजिए 164, सिंपली जैसे भाग देते हैं 3 पंजे 15 1 7 नहीं 4
3 चौके 12, पॉइंट लग गया, 2 0 बढ़ा लिया, 3 छक्के 18, 2, फिर वही ऐसे बचा। तो आप ध्यान देंगे कि संख्या हमारी आ रही है 54.66 कुछ ऐसे करके आ रही है। तो अब n जो है पद जो है सीधी सीधी संख्या होनी चाहिए, लेकिन इसमें दशमलव वाली संख्या आ रही है। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ n बराबर 5 4 6 6 1 दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या है, अतः श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं हो सकता। भाई n नंबर जो होता है वो पूर्णांक संख्या ही तो बनेगी, पूरे अंक होने चाहिए तभी बनेगा, लेकिन यहाँ तो दशमलव संख्या आ रही है, तो इसका मतलब आधा पौना ऐसे तो बन नहीं सकती संख्या। चलिए, इस तरह से आपका 6वां क्वेश्चन कंप्लीट। आइए अब अगला है 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन से बात करते हैं जी। अब 7वां क्वेश्चन बात करेंगे। चलिए, क्या है जी, कहाँ है? उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। यानी कि 7वां क्वेश्चन है, क्या ज्ञात करना है हमें? 31वां पद, यानी A31 ये हमें ज्ञात करना है, 31वां पद। और हमें दिया है 11वां पद, दिया क्या है? 11वां पद, यानी कि A11 बराबर हमें कितना दिया है? 38। प्रश्न जो कह रहा है उसे समझो। हमें दिया है A11 बराबर 38, तो हम A11 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 1 कम कर दो इसमें से, 10D बराबर 38। क्यों लिखा? 1 तो A और 10D, 10 और 1 मिलकर के 11 हो गया। इस तरह से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन सकता है हमारा। ऐसे ही एज इट इज ले लीजिए। अगला दिया है आपको 16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है जी? 73। तो 16वां पद देखेंगे तो A16 इक्वल टू 73, तो A प्लस 15D इक्वल टू कितना है? 73। ये आ गया समीकरण नंबर 7। ठीक है, आइए अब दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लीजिए, जो पहले सिखाया था हमने। लिख लीजिए A प्लस 10B पहला वाला इक्वेशन बराबर 38, और ये है आपका A प्लस 15D बराबर कितना? 73। समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर सेकंड है। दोनों को हल करेंगे, घटाने पर लिखेंगे। यहाँ क्यों लिखते हैं घटाने पर? ये आपको पता है पहले से, क्योंकि जो चीजें बराबर, जो संख्याएं बराबर हैं उसका चिन्ह देखते हैं हम। चलिए, माइनस माइनस और माइनस, ये हट गएगा। इसमें से बचा माइनस के 5D बराबर 13 में से 8 गए तो 5 बचे, यहाँ 6 हो गए, 6 में से 3 गए 3 माइनस, और D बराबर 5 7 35, 7 आ गया। अब D का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कहाँ है जी हमारा? ये रहा, इसमें रखिए। यानी A प्लस 10 गुणा D की जगह पर 7 रख दीजिए, ये आया है आपका बराबर 38 यानी कि A प्लस 70D 70 बराबर 38, और A बराबर हमारा कितना हो गया था? 38 माइनस 70। देखो 70 में से 38 घटाइए, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, यहाँ 6 हो गए, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचे। तो ज्यादा किसके हैं? माइनस के, तो माइनस के बचेंगे। ये बराबर कितना हो गया? माइनस के 32। इस तरह से हमारी ये दोनों वैल्यू आती है। अब हमें पूछा क्या है जी? सबसे पहले हमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था? A31 का मतलब होता है, A31 का मतलब होता है A प्लस 30D। तो A की वैल्यू देखो कितनी है? माइनस के 32, और प्लस 30 गुणा D की वैल्यू देखो 7, तो कितना हो गया? ये तो 32 रहेंगे, प्लस 7 तिया 21 यानी 210। अब 210 में से 31 घटाने, 31 नहीं 32 घटाने हैं साहब में। यहाँ पे 8 बचे, यहाँ हो गए 10, 10 में से यहाँ 7 बचेंगे, यहाँ 178। कितना बचा जी? 178। कहने का मतलब 31वां पद कितना है हमारा? 178 है। इस तरह से हमारा ये
7वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। धीरे धीरे प्रैक्टिस लगाएंगे, जब बार बार करेंगे तो हम सीख जाएंगे और बहुत बेहतर ढंग से सीखेंगे। चलिए आगे है जी, क्या है आगे है हमारा, क्या रहा 8वां। 7वां तो क्लियर हो गया कि भाई ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब 8वां क्वेश्चन है, एपी में 50 पद हैं। कहने का मतलब 50 पद, यानी कि ए 50 50 पद हैं तो ए और अंतिम पद कितना दिया है हमें 106, नहीं अंतिम पद दिया है 106, तो 50 पद हैं तो ए 50 कितना होगा हमारा अंतिम पद होना चाहिए। 50 पद है तो लास्ट वाला पद दिया है हमें तो 106। पहले इस बात को समझेंगे, हमें एपी का 50 एपी में 50 पद हैं और उसका लास्ट वाला जो पद है वो हमें 106 दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि उस एपी का जो A50वां पद जो है वो 106 है। जी साहब, चलिए यहां से हम लिख सकते हैं A + 49D बराबर 106, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं। अगला वाला कहता है वो तीसरा पद 12 है, तीसरा मतलब A3 बराबर दिया 12, तो A प्लस कितना बना 2D बराबर 12, समीकरण नंबर सेकंड। चलिए अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को दोनों कॉल करते हैं, यानी लिख लीजिए पहले A + 49D बराबर 106, A + 2D बराबर 12 यह है। यहाँ घटाने पर लिखेंगे हम, ये हट गया, यहाँ से हम करेंगे 47D, यहाँ 12 में से, यहाँ 6 में से यहाँ 4 बचेंगे और यहाँ कितना बचा, यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो 9 है ना। अब यहाँ D अगर हम निकालेंगे तो 94 में अगर 2 का इसका 47 का भाग देंगे, यानी कि 94/47, यहाँ से कर सकते हैं हम D बराबर 2, तो यहाँ से D बराबर 2 आ गया। अब D का मान समीकरण फर्स्ट में, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है जी, ये रहा हमारा, यानी कि A + 49, समीकरण में किसी में भी रखिए आप, सही हो केवल करने के लिए, 49 और यहाँ 2 है ना, और बराबर कितना हो गया 106। A बराबर हो गया आपका 106 माइनस 49 दूनी 98, ये तो A बराबर घटाइए। चलिए वैसे अगर मैं सीधा घटाऊं तो 2 ये और ये 8 बच गए, और वैसे घटाएं तो 16 में से 8 गए तो 8 बचे, ठीक है। इस तरह से A और D की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई। हमें पूछा क्या है जी, कुछ पूछा हो, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद का मतलब होगा A29 ज्ञात करना है, और A29 हमारा क्या होता है A + 28D, यही तो बना, A + 28D बना। A + 28D का मतलब हो गया कि A की वैल्यू रखो कितनी है 8 + 28 गुणा D की वैल्यू देखो कितनी है 2, D की वैल्यू कितनी है 2, यानी 8 + 28 दूनी 56, तो ये कितना होगा 64, ठीक है, 28 दूनी 56, ठीक है सर। इस तरह से A29वां पद कितना हो गया हमारा 64 आ गया, ये आ गया आपका आंसर, ये आंसर। इस तरह एक से बेस के सारे क्वेश्चन हैं, आप धीरे धीरे बस करते चले जाएंगे। अब हम 9वां क्वेश्चन करेंगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। चलिए 9वां क्वेश्चन है हमारा, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है साहब, 9वां क्वेश्चन कह रहा है जी, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं तो उसका कौन सा पद शून्य होगा। चलिए हमें पूछा है एपी के तीसरे यानी A3 दिया है कितना, तीसरा पद कितना दिया है 4, तीसरा पद 4 दिया है, यानी कि A + 2D बराबर 4 इक्वल टू पहला समीकरण। चलिए दूसरा है आपका
तो कह रहा है 9वां पद -8 है, 9वां, यानी कि A9 इक्वल टू -8, तो A + 8D बराबर -8। चलिए यहाँ से लेंगे हम A + 2D A + 8D बराबर यहाँ पे 4 हो गई, बराबर यहाँ पे -8 हो गई। यहाँ घटाने पर माइनस है और यहाँ प्लस है, हटा, ये दोनों हो गए, यहाँ -6D बराबर यहाँ 12 है, और D बराबर हो गए -2। अब D की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, D का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। आप यहाँ से देख रहे होंगे सब एक तरीका के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एक तरीका के। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए यहाँ से, यानी A + 2 गुणा D, D की जगह पर यहाँ 2 रख दीजिए और बराबर 4, यानी A बराबर 4 + 4 ऐसे कर दो, तो A बराबर हमारा कितना हो गया 8, A बराबर 8 हो गया, D बराबर ये होगा। हम पूछा क्या गया है जी, कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लीजिए An पद शून्य है, माना An पद शून्य है, ठीक है ना, तो A + n-1 इंटू D बराबर A है, ये रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ इसको तो शून्य रखेंगे, A की वैल्यू हमारे पास है 8 + n-1 इंटू D, देखो कितना है, D है यहाँ से -2 बराबर यहाँ 0, इसको इधर ले जाएंगे n-1 इंटू -2 बराबर -8, ठीक है। इससे काटेंगे, यानी कि n-1 बराबर यहाँ हो जाएंगे 4, और यहाँ पे n = 5, यानी 5वां पद जो है कौन सा है, शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा, ये आंसर बना होगा, ठीक है जी। इस तरह से हमारा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए धीरे धीरे अब हम 10वें क्वेश्चन की तरफ पहुंच रहे हैं सब। चलिए यहाँ है हमारा, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, प्रश्नानुसार किसी AP का 17वां पद, यानी कि A17 उसके A10, यानी कि 10वें पद से कितना ज्यादा है, 10वें पद से 7 ज्यादा है, तो 7 जोड़ दो सब, 10वें पद 7 ज्यादा है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो D ज्ञात करना है। चलिए यहाँ ले लीजिए A + 16D बराबर A + 9D + 7, यही तो बना। इससे इसे काट सकते हैं, इसे ये 16D है माइनस यहाँ 9D है, ठीक है, और ये बराबर 7। अब इसमें से इसे घटाइए, कितना बचा 7D बराबर 7 और D बराबर 1 हो गया आपका सार्वंतर कितना हो गया, सार्वंतर D बराबर 1, ठीक है जी।